उठा करके यशोदा को दिया। यशोदा बुढ़ापे में बेटा हुआ है, थोड़ी सी भी कद्र नहीं है। सुनो, गाय आने जाने का समय हुआ है तो गाय मार देगी तो इसलिए लाला को स्थिर रखो घर में। लाला कहाँ स्थिर रहने वाले हैं। लाला एक दिन गौशाला में जाकर के पूरे शरीर में गोबर लगा के चले आए और मैया ने खूब धड़ाम धड़ाम पीटा और जब मैया ने मारा, मार करके गाली देती है। माताओं का ये स्वभाव है, बालकों पे क्रोधित होगी तो बालक के पिता को गाली देती है, कहती है जैसन के जामल हो वैसने हो। मैया गाली देना प्रारंभ करी। मैया ने जैसे ही गाली देना प्रारंभ किया, मैया बोल पड़ी, सुअर है का पूर्व जन्म के तो सो भगवान हंस के बोल पड़े। मैया एकदम पहचान गई, मैं पूर्व जन्म का शुकर ही हूँ, पृथ्वी उबारने के लिए मैं शुकर ही बना। माताओं की अपनी अटपटी बातें। कभी घर में विवाह शादी लगे तो आप विचार कीजिएगा मैं जो कह रहा हूँ। जितनी माताएं हैं, हंसने के लिए कह रहा हूँ, जिनके छोटे छोटे बालक हो 2-3 साल के, वो क्या करती है बेचारी को दिमाग लगाती है कि 5 बजे तिलक आएगा, चाहे 6 बजे द्वार पूजा होगा, तो 3 बजे बच्चों को सजा के एकदम फिट कर दूं कि हम अस्थिर से 2 घंटा श्रृंगार करके 5 बजे एकदम हम द्वार पूजा में जाएंगे। तो 3 बजे बच्चों को कपड़ा लता पहना के छोड़ देती है, तब तक वो नाली में गिर के चला आएगा। हाँ, 5 बजे अपने कहाँ से सजिएगा, उसी को दोबारा सजाइए और तब मारती है खूब धड़ाम धड़ाम और कहती है हमें तो एकदम। कोई आके गार्जियन कहे क्यों हल्ला मचाई हो, तो कहती है हल्ला परोजन हमारे लिए है ये नहीं है, हम कब सजेंगे, हम कब बनेंगे। एकदम घर का काम करते करते तो हम पागल हो गए। तो ये माताओं का स्वभाव। मैया ने खूब मारा, भगवान रोने लगे, भगवान हंस रहे। मैया पहचान गई, कह रही है पूर्व जन्म का शुकर है घात। भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत जी बाल समाजा, नहीं आवत बाल समाजा। भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत बाल समाजा, नहीं आवत बाल समाजा। आओ लाला खा ले दो और नहीं आते। और कभी कभी नंदराय जी खाते तो हाथ में मिट्टी लगी है, उसी हाथ से भोजन की थाली में हाथ डाल देते। परंतु नंदराय जी को बेटा का सुख इतना प्यारा है, मिट्टी लगा भोजन पा जाते नंदराय जी। भगवान ये सब लीला करते करते 1-1.5 साल के हो गए, 2 साल के हो गए। एक दिन भगवान गौशाले में गए, गैया का सिंह पकड़ के खेल रहे थे, तब तक गैया खड़ी हो गई, उसी पे ठाकुर जी लटक गए सिंह पकड़े पकड़े। सो बलराम जी ने ताली बजाना शुरू किया, आओ मैया देखो अपने लाला की करतूत। बलराम जी पिटाते तो कृष्ण भगवान हंसते और कृष्ण जी पिटाते तो बलराम जी हंसते। दोनों भाइयों की अपनी अंदरूनी लीला है, दोनों अपना अपना सुख सबको दे रहे हैं। भगवान जब 3 साल के हुए तो कुछ मित्र हो गए उनके। मित्रों से ठाकुर जी ने पूछा, कहो मित्र तुम लोग इतने दुबले पतले कैसे हो। मित्रों ने कहा लाला हम तेरे जैसे राजा के बेटे थोड़ी हैं, तेरे नंद बाबा के पास 9 लाख गायें हैं, तेरे यहाँ दूध दही माखन के अंबार लगे हैं, हमारे यहाँ 2 गायें हैं, मैया दूध निकाल के बेच देती है, हमें मिलता नहीं। भगवान बोले तो जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ऐसा करो मैया सीधे सीधे माखन नहीं देती तो हम चोरी करके माखन खाएंगे। लोगों ने कहा अरे चोरी करना पाप है। बोले पाप काहे को है, बुभुक्षितम किम न करोति पापम। जब घर में खाने को नहीं है तब चोरी किया जाए तो पाप नहीं लगता, घर में सब भरा हो तब चोरी किया जाए तब पाप लगता है। जैसा अभी सब लोग कथा सुन रहे हैं,
और सब लोग अपना चप्पल जूता वहां खोल के आए हैं। और जिसको चप्पल नहीं, अगर वो यहाँ से चुरा के ले जाएगा तो कोई पाप नहीं, और जिसको चप्पल जूता है इसके बाद चोरी करेगा तब पाप लगेगा। भूखे आदमी को कोई पाप नहीं होता, और घर में कुछ है ही नहीं तो भैया कहाँ से मरेगा बिना खाए। चप्पल जूता नहीं हो यहाँ से ले जाया जा सकता है, अगर है तब नहीं लेना। महाराज जी का ले जाइए, कोई कुछ कहेगा नहीं कि हमारा चप्पल चोरी गया है, वो अपना आनंद। तो कैसे चोरी करें? भगवान चोरी की विद्या सिखाते हैं। चोरी अपने अपने घर से सीखा जाता है। अपने घर में अगर पास कर गए तो दूसरे घर में पास हो जाओगे। और एक संत तो ये कहते थे कि और भी चोरी में pक्का होना हो तो चोरी शुरू कहां से करो। देखो ये बालक ध्यान से सुन रहा है। तो और भी चोरी अगर खूब ढंग से करना है तो कहां से शुरू करें। एक संत का ये भाव है, वो कहते हैं इंतजार करो घर में फूफा जी कब आ रहे हैं। और फूफा रात्रि में सोने के समय कहे हमारा कुर्ता ले जाके टांग दो, और कुर्ता ले जाके टांगो, बगली में से 20 रुपया निकालो, और वो सीधे सुबह जाते वक्त अपना कुर्ता मांगेंगे। कुर्ता तुम जाते वक्त ला के दे दो। अब वो निकाल के पैसा थोड़े गिनेंगे कि कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है। वो जब रास्ते में जाएंगे उन्हें पता लगेगा कि हमारा 20 रुपया कम है, तो किसी से कहने थोड़ी आएंगे उतने दूर से भाड़ा लगा के। अपना काम भी हो जाएगा, कोई जानेगा भी नहीं। तो ये सब चोरी की विधि, चोरी की विधि है ये सब। भगवान ने कहा अपने घर में चोरी करो, जो अपने घर में पास हो जाएगा वो दूसरे के यहाँ भी पास हो जाएगा। ग्वाल बाल गए, भगवान भी गए। भगवान पहले पता लगाए माखन कहाँ रखा हुआ है, पता तो चल गया। और भगवान देखिए हर अवतार की कुछ न कुछ विशेषता है। भगवान कृष्ण की बाल लीला जितनी मधुर है अन्न लीला उतनी मधुर नहीं। भगवान राम के विवाह की लीला जितनी मधुर है अन्न लीला मधुर नहीं। तो सब अवतार की कुछ कुछ विशेषताएं हैं। भगवान की बाल लीला इतनी मधुर क्या कहे महाराज। भगवान आज गए माखन चोरी करने, और नंद बाबा के आंगन में मणि के खंभा, उसके नीचे मटका, मटका में माखन भगवान ने हाथ डाल दिया। हाथ डाल के गोला बनाए। अब हाथ में गोला हो गया तो हाथ खींच रहे हैं तो हाथ निकल नहीं रहा मटके से। तब तक खंभे में परछाई दी गई। भगवान बोले वाह भैया, चोर के घर में चोरी, परछाई को चोर कह रहे हैं। हम तो खुद माखन चुराने, तुम कहां से आ गए? तो परछाई भी पूछ रहा है तुम कहां से आ गए। सुनो सुनो, मैया से कहूंगा, तो परछाई भी कह रहा है मैया से कहूंगा। भगवान बोले चलो कोई नहीं कहेगा, आधा आधा बांट लेते हैं। तब तक मैया ने सुन लिया। कृष्ण क्वासी करोषि, सो भगवान ने लीला शुरू करी। मैया मैया आओ आओ, मैंने चोर पकड़ लिया है। मैया अंदर गई, बोले चोर कहाँ है बताओ। मैया देखो ये चोर मटकी में हाथ लगा के चोरी कर रहा है। परछाई को जैसे ही भगवान ने दिखाया तो मैया ने हाथ पकड़ लिया कृष्ण जी का। मैया बोली लाला ये हाथ किसका है? भगवान बोले मैया ये तो हाथ हमारा है। तो मैया बोली बेटा चोर भी दुबई से नहीं आया है, चोर भी तुम ही हो, जिसका हाथ है वही चोर है। अब तो भगवान रोना शुरू कर दिया। भगवान रोने लगे तो मैया बोली क्यों रो रहे हो? बोले मैया तुम हमारी दुख क्या जानोगी। मैया बोली 3 साल का लड़का कैसा दुख आ गया तेरे जीवन में। मैया पहले हाथ निकालो बाहर। मैया बोली नीचे छोड़ो, माखन का गोला छोड़ पहले, तब हाथ निकलेगा। हाथ निकल गया। हाँ बता क्या दुख है? बोले मैया तूने जो ये पद्मराग का कंगन पहनाया है ना, ये गर्मी के दिनों में गर्म होके हाथ को जलाता है, तो ठंडा करने के लिए मैंने माखन की मटकी में हाथ डाल दिया था। मैं चोर और नहीं हूँ, तुम बिना माने मतलब का शक कर रही हो हमको। मैया ने गोद में ले लिया, लाला जाने दे, हम तो झूठ मूठ का शक कर रही है तुम। अब भगवान ने कहा है शाम को सब लोग चौराहे पे आएंगे। अब सब लोग मुंह लटकाए आए, कोई पिटा के आया है, कोई डांट खा के आया है। भगवान बोले हम स्थिति नहीं पूछेंगे, क्योंकि जब तुम लोगों का सरदारे पकड़ा के आया है तो तुम्हारी स्थिति क्या हुई होगी ये कहने लायक थोड़ी है। अरे जो इस चोरी के टीम का जो फाउंडर है वही पकड़ा के आया है, तो तुम्हारी स्थिति क्या है। सुनो अब ऐसे चोरी नहीं होगी। तो बोले अब चोरी मिलजुल के होगी।
जिसका घर वहीं माखन का पता बताएगा, और वहीं दरवाजे पे खड़ा होकर आदमी देखेगा। नहीं तो गली में आते जाते लोग पूछेंगे, अरे इनके घर के दरवाजे पे तुम क्यों खड़ा है, तो शंका हो जाएगी। वो पता बता देगा कि माखन इस घर में है, फिर दरवाजे पे आदमी देखेगा, कोई अंदर बाहर ना आए, और पूरी टीम भीतर जाके माखन खाएगी, और अंत में घर वाले को भी दिया जाएगा। विश्वास के साथ चोरी होगी। चोरी शुरू हो गई महाराज, और पूरे ब्रजमंडल में ये बात फैल गई कि कान्हा के संग सारे लड्डू गोपाल के साथ सब लोग चोरी कर रहे हैं। ब्रज घर घर प्रगटी हवा। पर भगवान ने ये लीला क्यों करी? बोले एक दिन मैया से कह रहे थे, मैया मुझे माखन दे। तो यशोदा जी बोली, तू पुआ खा ले, पकवान खा ले, मेवा खा ले, पर माखन नहीं दूंगी। एक गोपी पीछे खड़ी थी, अरे लाला तू मेरा बेटा होता, मैं तुझे खूब माखन खिलाती। भगवान बोले, आऊंगा तब देखूंगा कितना खिलाती हो हमें। सो उसी की मनोरथ पूर्ति के लिए ठाकुर जी सब गोपियों के यहाँ जाते हैं। चोरी तो शुरू हो गई, पर चोरी के साथ साथ उत्पात शुरू हुई, और गोपियां उलाहना दे रही यशोदा के घर पहुंचने लगी। गोपियां कहती हैं, यशोदा तेरे लाला की करतूत सुन, क्या किया है? वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजातः सह स्तेयं स्वान्मत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, कल मेरे यहाँ माखन चोरी करने गया था, मैंने पकड़ लिया तो रोज मैं 5 बजे गाय दूहती हूँ, ये 3 बजे दिन में ही बछड़ा खोल दिया, बछड़ा सारा दूध पी गया, और जब मैं 5 बजे बाल्टी लेके गई तो गैया आज दूध ही नहीं दे रही है। अब बताओ, मैं जिसे रोज दूध देती हूँ अब आज कहाँ से दूध दूं? और जब गैया दूध नहीं दे रही तो दूर खड़ा होकर ताली पीट पीट के हंस रहा है, जाओ 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 दूध निकाल लो। बड़ा माखन छिपा के रखती है। अब बताओ, मैया बोली, लाला बाहर आओ। ये चाची क्या कह रही है? हमने कब किया? हम तो उस मोहल्ले में नहीं गए, 8-10 दिन हो गए उधर गए हुए। गोपी कहने लगी, हाय राम, देखो अभी 3 बजे बछड़ा खोल के भागा, कह रहा है 10 दिन से हम उधर गए ही नहीं। इतना बड़ा झूठ कोई बोलता है? तब तक दूसरी गोपी आ गई। सुनो सखी, स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपयः, मेरा दधी और दूध दोनों चुरा के पिया है लोग, मटकी झूठा किया है। सुनो सखी, मैं तुम्हें माखन दे दूंगी, रहने दो, अब तो खा लिया है। ऊपर लटकाओ, ऊपर, छोटा बच्चा है, नहीं पहुंचेगा। एक सखी बोली, यशोदा तो तू क्या जानती है कि एक तू ही तेज है गोकुल में, हम सब मूर्खा हैं। हम मटकी को ऊपर ही रखती है, परंतु कल्पितैस्तेययोगैः, चोरी करने की विधि मालूम है इसे। और मेरे घर का टेबुल उठा के लाया, 10 बालकों के साथ टेबुल पे खड़ा होकर तब माखन निकाल के खा गया, और उससे भी ऊंचा लटकाया। तो पहले 5 लोगों को खड़ा किया, फिर 3 को खड़ा किया, और सबसे ऊपर खड़ा होकर सबको माखन खिला के खाया। और उससे भी ऊपर किया तो हमारी घर की छड़ी लेके नीचे से मारा, मटकी टन फुट गई, माखन चूने लगा तो अंजलि में रोक रोक के खाया। अब बताओ क्या करें? देख, तेरा बेटा हमारा बेटा है, तेरे लाला के माखन खाने से हमें द्वेष नहीं, तो बोले मरकान भोक्ष्यम, बंदरों को खिला देता है। विभजति सचन नाति भांडम भिनति, और जाएगा मटकी धड़ाम से फोड़ के जाता है कि मुझे देखो, मैं जा रहा हूं तेरे घर से। एक सखी बोली, सुनो मेरे साथ क्या किया है? बोले द्रव्या लाभे सगृहकुपितो यात्युपक्रोश तोकान, कल मेरे घर में माखन नहीं था तो शराब दे के आया है, भगवान इस घर को आग लगा दे, जहां 100 ग्राम माखन नहीं, इतना बड़ा भवन किस लिए बनाए हो, ऐसा बोल के आया है। एक सखी विचित्र आ गई, सुनो मैं अंधेरे में माखन छिपा दी तो ये जो पद्मराग का कंगन पहना है ऐसे ये अंधेरा में चमकता है, उसी से इसने ढूंढ लिया माखन। एक सखी बोली, मेरे यहाँ तो कल गजब किया है, कल मेरे यहाँ सत्यनारायण की पूजा थी और मैं बढ़िया सी पंजीरी प्रसाद बना रही थी,
दरवाजा बंद था तो खिड़की पे चढ़ गया। भाभी जी नमस्ते। हाँ बताओ। अब बड़ा बढ़िया सुगंध आ रहा है जी, क्या कोई बात है क्या? हाँ हाँ लाला, सत्यनारायण की पूजा है घर में। हाँ तो मैं ये सोच रहा था ना कि मुझे आने का समय नहीं है, मैं तो अब दूसरे जगह जाऊंगा और मैं आ गया हूं तो प्रसादी दे दो और मैं निकल जाऊं। तो मैंने कहा कि अभी सत्यनारायण आएंगे, भोग लगेगा, फिर प्रसादी बटेगी। अच्छा तो सत्यनारायण कहाँ से आते हैं? बोले पंडित जी के यहाँ से आते हैं, वो पंडित जी ठाकुर जी को लेके आएंगे, फिर भोग लगाएंगे तब। तो कहाँ आके बैठेंगे सत्यनारायण? बोले वो आंगन में मैंने चौका लगाया है, वहां पीढ़े पर बैठेंगे। यशोदा इतनी बात सुनते ही उतर गया नीचे और 10 मिनट के बाद फिर आके बोला, भाभी जी जाओ देखो पीढ़े पर सत्यनारायण आके बैठे हैं, जरा जल्दी भोग लगा के मुझे प्रसादी दे दो। और जब मैं आंगन में गई, राम राम, मैंने जो देखा यशोदा मैं कह नहीं सकती। नाली में गिरे हुए कुत्ते के 2 पिल्ले उठा करके उस पीढ़े पर रख दिया था। सारे घर को दोबारा धोना पड़ा, इतनी गंदगी मचा के रखा है तेरे लाला ने। मैंने कहा, एक सखी बोली मेरे साथ तो कल गजब हुआ है। क्या हुआ? बोले हमारे पतिदेव थोड़ी दाढ़ी लंबी लंबी रखते हैं और कल जब बाजार से आए तो गर्मी के कारण हम पति पत्नी दोनों बरामदे में सो गए, बरामदे का दरवाजा खुला छूट गया और तेरा लाला उसी गली से गया और सोए में हमारी चोटी हमारे पति के दाढ़ी से बांध दिया। अब जब हम करवट फेरे तो पति जी कहे क्या कर रही हो, और पति करवट फेरे तो हम कहें कि क्या कर रहे हो। और इतने में पति जी की 10-20 दाढ़ी के बाल नोचा गए हैं, पति जी कल से नाराज चल रहे हैं। ये सब तेरे लाला की करतूत है। सुनो यशोदा, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, क्योंकि तेरा लाला तेरे दुलार में हो गया है। गोपियां शिकायत करती है, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे। मैया यशोदा तेरो मनमोहन बिगड़ गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ गयो बारे से। मैया यशोदा तेरो दुलारे से, मैया यशोदा तेरो दुलारे से, मनमोहन बिगड़ गयो बारे से, मैया यशोदा तेरो दुलारे से, मनमोहन बिगड़ गयो बारे से। कहते हैं मैया यशोदा, अगर तू इसे दूध पिला देती तो ये क्यों जाता चोरी करने? थोड़े दूध दही पिलाने, थोड़े दूध दही पिलाने, थोड़े दूध दही पिलाने, थोड़े दूध थोड़े से दूध दही के लिए घर घर फिरत सतारे से, घर घर फिरत सतारे से,
मनमोहन बिगड़ गए बारिश। मैया यशोदा दुलारे से मनमोहन बिगड़ गए। सखिया कहती है मैया मैं दधि बेचन जाती वृंदावन। 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 उस समय तेरा लाला क्या करता है? उस समय रास्ता रोके अगाड़े से, रास्ता रोके अगाड़े से मनमोहन बिगड़ गए बारे से। हाँ रास्ता रोके अगाड़े से मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मैया यशोदा जी के दुलारे से मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मैया यशोदा जी के दुलारे से मनमोहन बिगड़ गए बारे से। बेचन जाति वृंदावन। मैं दधि बेचन जाति वृंदावन। मैं दधि बेचन जाति वृंदावन। मैं दधि बेचन जाति वृंदावन। रोकत गैल अगाड़े से, रोकत गैल अगाड़े से मनमोहन बिगड़ गयो बारे से। मनमोहन बिगड़ गयो बारे से। मनमोहन बिगड़ गयो बारे से। मटकी थोड़ी मेरी मैया मरोड़ी। 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 और क्या किया है? बोले मैया सुन इसकी कर दो। चुनरी फाड़ी किनारे से। चुनरी फाड़ी किनारे से। चुनरी फाड़ी किनारे से मनमोहन बिगड़ गयो बारे से। 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 सब यशोदा जी से कहती है तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ध्यान अलग अलग भटकेगा तो मनमोहन बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। मनमोहन न बिगड़े इसलिए ध्यान केंद्रित रखना पड़ेगा, नहीं तो मनमोहन बिगड़ेगा। फिर मनमोहन बिगड़ेगा तो दुख हमें होगा।
इसलिए मनमोहन न बिगड़े, इसलिए ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। ध्यान इधर उधर रहेगा तो मनमोहन बिगड़ेगा। जब मनमोहन बिगड़ेगा तो जितने लोग देखेंगे सुनेंगे कि मनमोहन बिगड़ गया, शिकायत करेंगे, कितना खर्च हुआ, बुढ़ापे में बेटा हुआ, और ध्यान केंद्रित न रहने के कारण बिगड़ गया बेटा। इसलिए किसी चीज को बढ़िया करना है तो उस पर ध्यान केंद्रित रखना। दिन में 2-3 घंटे की तो बात है, 2-3 घंटे ध्यान रह गया तो बच गया। उलाहना दे करके सखियां चली जाती हैं। सखियों के उलाहना का एकमात्र उद्देश्य है लाला का दर्शन मिले, क्योंकि ये जो गोपियां हैं ना, ये नित्य सिद्धा है, कई जन्मों से तपस्या कर रही हैं भगवान को पाने के लिए। गोपियां जब चली गई, एक दिन बालकों ने हल्ला किया, मैया एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षितवान् इति मात्रेण्यवेदयन्। लाला, मैया लाला ने मिट्टी खा लिया, ऐसा अखबार वालों ने कहा। कृष्णो मृदम भक्षितवान्, सो मैया दौड़ती आई, क्यों रे लाला तूने मिट्टी खाई है? भगवान रोनी सी सूरत बना के कहने लगे, ना हम भक्षितवान् अम्ब, मैंने मिट्टी नहीं खाई मैया। तो ये लोग क्यों कह रहे हैं? बोले सर्वे मिथ्याभिशंसिना, सब झूठ बोल रहे हैं। मैया बोली तू ही एक सत्यवादी है। तो भगवान बोले सुनो माता, अगर विश्वास नहीं है तो यदि सत्य गिरास्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम, मैं तुम्हारे सामने हूं माता जी, मेरे मुख में देख लो। मैया बोली तो दिखा मुंह अपना। जैसे ही भगवान ने मुंह खोला, एतद् विचित्रं सहजीव काल स्वभाव कर्माशयलिंग भेदम सुनो स्तनौ वृक्षविदारितास्य व्रजं सहात्मान शंका। पूरा विश्व दिखा, पूरा पहाड़, नदियां, तालाब, झरने सब दिखाई पड़े। यशोदा जी भी मुंह में दिखाई पड़ी। यशोदा जी बार बार आंखें मिचती देखती, अरे ये गड़बड़ कहां से हो गया? लाला का छोटो सा मोहरा और इसमें पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, सूर्य चंद्रमा तारे सब दिख रहे हैं। भगवान ने कहा मैया मिट्टी दिखाई पड़ी? मैया बोल पड़ी लाला बड़े बड़े पहाड़ दिख गए पर मिट्टी दिखाई नहीं पड़ी। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित जी, दुनिया वहीं देख पाती है जितना भगवान दिखाना चाहते हैं। उमा दारू जो शीत की लाई सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। उमा दारू जो शीत लाई, उमा दारू जो शीत की लाई। सबको वही नचा रहे हैं। हम तो कठपुतली हैं और उसके हाथ में हमारी रस्सी है, वो जिधर घुमाना चाहता है घुमाता है। यशोदा जी को नहीं दिख पाया मिट्टी। यशोदा जी गोद में लेके लाला को घर चली गई। परीक्षित जी पूछ रहे हैं महाराज कोई कमा रहा है उसका पुण्य है, पर उसकी पत्नी घर में बैठे बैठे खा रही है, इसका मतलब पत्नी का अधिक पुण्य है। कोई नौकरी करके धन माल ला रहा है तो उसका सौभाग्य है,
परंतु उसका पत्नी, उसका बाल बच्चा घर में बैठा बैठा सुख भोग रहा है, तो कमाने वाले से अधिक भाग्य उसका है। तो भगवान का अवतार तो देवकी वसुदेव जी के यहाँ हुआ, पर तब सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ये जो नंद यशोदा जी हैं, ये पूर्व जन्म के वसु हैं, इनका नाम द्रोण और धरा है। इन्होंने तपस्या किया था, प्रभु हमारी बेटा बनिए। भगवान ने कहा, देखिए इस अवतार में तो मैं देवकी वसुदेव का बेटा बनूंगा, परंतु आपके तपस्या से प्रसन्न हुई, इसलिए मैं आपके यहाँ बाल लीला करूंगा। वहीं सुख देने के लिए ठाकुर जी नंद बाबा के आंगन में ये बाल लीला कर रहे हैं। एक दिन दीपावली के दिन घर के साफ सफाई चल रही है। एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि। ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को। आप कितने भी धनी हो जाओ, सब काम के लिए दास दासी रखो, पर अपने बेटा बेटी पालने के लिए दास दासी मत रखो। बेटा बेटी में जब बचपन में आपका ममत्व उसमें जाएगा ना, तब वो बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगा। और आपका ममत्व उसमें नहीं गया, वो बोतल का दूध पी के बड़ा हुआ, तो आपका सुख ही नहीं जानता। फिर बुढ़ापे में आपके भीतर के ममत्व को वो पहचान नहीं पाएगा। भागवत जी में सुखदेव भगवान कहते हैं, दीपावली के दिन घर के साफ सफाई में दासियां लगी हैं, परंतु यशोदा जी अपने लाला के लिए दधी स्वयं मंथ रही है। निर्ममंथ स्वयं दधी। लाला उसी समय आ गए, मैया दूध पीऊंगा। सुखदेव भगवान कहते हैं, मैया ने गोद में ले लिया, भगवान दूध पीने लगे। तब तक पद्मगंधा गाय का दूध चूल्हे पर रखा हुआ था, वो गर्म होकर के गिरने लगा। मैया दौड़ करके दूध बचाने गई, भगवान अतृप्त हो गए। अरे अभी मेरा पेट नहीं भरा है, अभी मैं और पीना चाहता था, मैया तूने मुझे बीच में छोड़ दिया। सो भगवान क्रोध में आकर के माखन की मटकी उठा करके, जिसमें दधी मथा जा रहा था, ऊखल पर चढ़ गए और ऊखल पर चढ़ करके सारे माखन बंदर को क्रोध में खिला दिया भगवान ने। और अंत में जब मटकी पटक दी, मैया ने मटकी फूटने की आवाज सुनी तो छड़ी लेकर के दौड़ गए। भगवान भागने लगे और मैया छड़ी लेके पीछा करने लगी। मैया कहती है, रुक जा। भगवान कहते हैं, मैया पहले छड़ी फेंक तब रुकूंगा। मैया ने छड़ी फेंक दिया, मैया ने पकड़ लिया, भगवान रो रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित भगवान को देखो, जिनके डर से दुनिया डरती है, आज वो अपनी माँ के डर से रो रहे हैं। इसी का नाम भगवान है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रेम में प्रभु नियम बदल देता है। अपनी मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, और उनको ब्रज की कुंज करिल के कंटक पथ पर चलते देखा। लक्ष्मी जी जिनके चरण चापती हो, और वह आज कृष्ण बनकर के बिना चप्पल जूता का नंगे पांव कांटों वाली कंकड़ वाले रास्ते पे दौड़ता फिर रहा है। शेष महेश सुरेश जिन्हें नित्य ध्यान करते हैं, और जिनका ध्यान किसी से संभल नहीं पाता, उनको ब्रज में ग्वालन के संग लेकर गेंद उछलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनकी एक कृपा दृष्टि से सारे सृष्टि को पलते देखा। हे ठाकुर जी हमें ये दे दीजिए, तो भगवान देते हैं। और उनको ब्रज में माखन हेतु 100 बार मचलते देखा। वो माखन मांगते फिरते हैं। यही है भगवान की भगवत्ता, क्योंकि अपनी मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त जिस भाव में खोजता है, भगवान उस भाव में आते हैं। और जिनकी वक्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको माँ यशोदा के डर से
अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। वो आज यशोदा के डर से रो रहे हैं। यही है भगवान की। यशोदा पकड़ करके बांधने लगी। सुखदेव भगवान कहते हैं न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो जगच्चयः। जिसका न अंदर है न बाहर है उसे मैया बांध रही है, पर भगवान बंध नहीं रहे। 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जाती है। 2 अंगुल रस्सी क्यों छोटी हो रही है? भगवान कब बंधन में आते हैं? बोले जब जीव खूब प्रयास करें और जब भगवान भी बंधना चाहे। इसी का नाम 2 अंगुल है। यशोदा जी ने जब दिन भर प्रयास किया और अंत में घर की सारी रस्सियां खत्म हो गई, यशोदा जी ने हाथ जोड़ के कहा लाला तेरी मैया तुझे बांधना चाहती है, मैया का मन राख दे। और तेरा पेट एक बित्ता का है, पूरा शरीर बंध सकता है एक रस्सी में, परंतु घर की सारी रस्सी लग गई और तेरा एक पेट नहीं बंध पाया। बंध जाना लाला। इतना कहते हैं भगवान बंध गए। उदर कहते हैं पेट को, दाम कहते हैं रस्सी को। पेट में दाम बांधा गया, इसलिए भगवान का एक नाम हो गया दामोदर। बोल दामोदर भगवान की जय। और ये घटना जिस महीने में हुई वो घटना कार्तिक का था, इसलिए कार्तिक महीने को दामोदर मास कहते हैं। पर भगवान ने ये लीला क्यों करी बंधने वाली? बोले कुबेर के 2 बेटे हैं, नल कुंवर और मणिग्रीव। वो नारद जी के श्राप से पेड़ बन गए हैं नंद बाबा के आंगन के। भगवान आज उखल खींचते खींचते गए और दोनों पेड़ों के बीच से निकल गए। पेड़ धड़ाम से गिर गए और दोनों पेड़ों के बीच से 2 सुंदर सुंदर पुरुष प्रकट हुए और भगवान की स्तुति गाते हुए स्वधाम गए। वाणी गुणानुकथन श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवतनूना। हे प्रभु जब जब जन्म लूं तब तब आपका वाणी से कथा गाऊं, कान से कथा सुनूं, हाथ से आपकी सेवा करूं, पैरों से आपकी प्रदक्षिणा करूं, समस्त इंद्रियां आप में लगी रहे। ऐसा वरदान मांग करके दोनों लोग चले। परंतु पेड़ गिरने की जैसे ही आवाज हुई तो बस नंद बाबा आंगन में गए। नंद बाबा ने देखा अरे लाला बंधा पड़ा है और पेड़ गिर गए इसके ऊपर। किसने बांधा? यशोदा जी ने कहा मैंने बांधा है। यशोदा जी को खूब डांटा नंद राय जी ने, यही करती हो, लाला पर पेड़ गिर गया है। बंधन से छुड़ा के लाला को ले गए। मीटिंग चलने लगी, हमें अब गोकुल नहीं रहना चाहिए, हमें गोकुल छोड़ देना चाहिए। भगवान 4 साल के हुए हैं। नंदराय जी विचार कर रहे हैं जब से हमारा लाला जन्म लिया है तब से एक न एक विपत्ति इसके ऊपर आती रहती है, इसलिए हम चाह रहे हैं अब गोकुल छोड़ दें और हम कहीं दूर चले जाएं। मीटिंग में लोगों ने कहा हम सबको वृंदावन चलना चाहिए, क्योंकि वृंदावन में हम खूब आनंद से रहेंगे। तय हो गया वृंदावन जाना। इधर एक फल बेचने वाली फल बेचने आई और आवाज लगा रही है कोई हमारा फल ले लो, कोई हमारा फल ले लो, कोई हमारा फल ले लो। लोगों से सुन रही है नंद का छोरा बड़ा प्यारा है, अगर उसका दर्शन हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए फल बेचने वाली के मन में ये भाव है नंद के छोरे का दर्शन हो। और जब नंद राय के आगे धानों की ढेरियां देखी तो सोचने लगी हमारी गरीबी कब दूर होगी, ये धनमाल मेरे पास कब आएंगे।
दोनों बातें मन में है, धनी होने की भी बात है, नंद राय का छोरा मिल जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, ये भी मन में है। आवाज लगा रही है, फल ले लो, कोई मेरा फल ले लो। उसी समय भगवान अपने भवन के सीढ़ियों से उतरने लगे। आकर के भगवान ने कहा फल बेचने वाली से हमें फल दे दो। फल बेचने वाली ने जब लाला का दर्शन पाया तो गदगद हो गई, कहने लगी लाला फल का मूल्य लगता है तब फल मिलता है। भगवान ने कहा हम तो मूल्य के विषय में कुछ जानते नहीं कि मूल्य क्या होता है। फल बेचने वाली ने कहा मूल्य का मतलब होता है तुम मुझे कुछ धन दो, धान दो तो मैं मुझे फल दूंगी, मैं तुझे फल दूंगी। ये जो धान की ढेरियां रखी हुई है लाला, उसमें से कुछ धान लाके मुझे दे दोगे? भगवान दौड़ के गए हुए और एक अंजलि फल लेके आए। परंतु कृणहे भो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्वफलप्रदः। भगवान जब हाथ में धान लेकर के चले तो ढेरी के पास से धान गिरता हुआ टोकरी के पास पहुंचा और फल बेचने वाली के पास आते आते भगवान के हाथ में 4 दाने बचे। टोकरी में डाल दिया ठाकुर जी ने और डाल करके कहा मुझे फल दे दो। फल बेचने वाली कहने लगी लाला इतने मूल्य से फल नहीं मिलते, तो बोले और लाऊं? फल बेचने वाली ने कहा तुम जितनी बार लाओगे इतने ही लाओगे, क्योंकि तुम्हारी अंजलि से गिर जा रहे हैं। तो फल बेचने वाली ने कहा मुझे बेटा नहीं है, अगर तू माँ कह दे तो मैं तुझे सब फल दे दूंगी। और इतना सुनते ही कन्हैया पीठ पे चढ़ गए और माँ माँ कह करके फल बेचने वाली को इतना प्रसन्न कर दिए। फल बेचने वाली ने सारा फल दे दिया, ले जा कन्हैया, आज तूने वो संपूर्ण सुख मुझे दिया है जिस सुख के लिए दुनिया वाले मुझे ताना मारते हैं, ले जाइए सारा फल तेरा है। फल बेचने वाली ने फल तो दे दिया। सूरदास जी लिखते हैं इस फल के बहाने से मानो भगवान ने उसके संपूर्ण कर्मों का फल ले लिया। आज तुझे मैंने माँ कह दिया है, तेरा सारा फल मेरा हो गया। कर्म के फल के कारण ही तो हम गरीब और धनी बने हैं। तू जिस गलत कर्मों के फल के कारण गरीब बनी थी, मैंने सांसारिक फल नहीं लिया, गरीबी वाले सारे फल ले लिया। अब तू जा राज कर, क्योंकि आज कन्हैया ने तुझे मां स्वीकार किया है। अब आज के बाद तेरे सारे कर्मों का फल समाप्त हो गया। फल बेचने वाली जब आगे बढ़ी, उसकी डलिया भारी लगने लगी। उतार करके बगीचे में देखा तो रत्नों से भरा पड़ा है। रोने लगी कन्हैया, जब माँ कह दिया तो ये देने की क्या जरूरत थी। सारी टोकरी के हीरे जवाहरात फेंक दिए फल बेचने वाली ने और फेंक करके जंगल में प्रवेश कर गई। इसके बाद फल बेचने वाली की मुक्ति हो गई। फल बेचने वाली को दोबारा किसी ने नहीं देखा। भगवान ने इतना बड़ा अनुग्रह फल बेचने वाले, भगवान का कोई क्या कर्ज उतार सकता है। भगवान 1 मिनट के लिए हवा बंद कर दे तो दुनिया में त्राहि मच जाता है। भगवान का कोई कर्ज उतार नहीं सकता। भगवान का जन्मदिन मना और यात्रा वृंदावन की होने लगी। वृंदावन में सब लोग गए। वृंदावन में जाकर के जब लोगों ने देखा जमुना जी, यहाँ राधा रानी के टीम वाले हैं। वृंदावन की 2 स्वामिनी हैं, राधा रानी और यमुना जी। यमुना जी में नहाओ तो यमराज नहीं छूटे और राधा का भजन कर लो तो भगवान नहीं छोड़ते। राधा से भगवान मिले, यमुना से यमराज से मुक्ति हो जाए। सब लोग वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में गाय चराने को लिए सब लोग तैयार हैं, सब देख रहे हैं और सब यही कहते हैं मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मोहे कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे,
लागे, मोहे कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे। बोल वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। शोभा कैसी है, जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी हो, वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। ये ब्रजधाम क्या है, ब्रजधाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे, मोहे कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरी होरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मोहे कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे, मोहे कारो कारो जमुना जी रो लागे। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार, कान्हा नित मुरली में तेरे कोटिन रूप धरे मनमोहन तबो न पाए पार, कोटिन रूप धरे मनमोहन तबो न पाए। राधा जी की महिमा कितनी है, बोले 1 करोड़ रूप पकड़ करके कन्हैया आए तो भी राधा जी को पार नहीं पा सकते। हाँ, कोटिन रूप धरे मनमोहन तबो न पाए पार, कोटिन रूप धरे मनमोहन तबो न पाए पार। क्यों? क्योंकि कन्हैया का एक रंग है सांवला और राधा जी का रूप रंग की छबीली पट रानी लागे, राधा रानी लागे, मोहे कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे, मोहे कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरी होरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मोहे कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे। मन माखन मिश्री नाही कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री नाही कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री नाही कोई मिठाई। मारी बढ़िया ने भावे अब राधा नाम मलाई, मारे बढ़िया ने भावे अब राधा नाम मलाई। वृषभानु की लाली तो गुण धानी लागे, गुण धानी लागे, मोहे कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे, मोहे कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरी होरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मोहे कारो कारो
राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो यार। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो यार। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो यार। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो यार। इनके बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। इनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। वृंदावन जाने के बाद कैसी स्थिति है? कृष्ण तो सब भजते हैं, परंतु कृष्ण की स्थिति राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मोहे कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मोहे कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे कारो कारो जमुना जीरो पानी 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 लागे। बोल बजधाम की जय। पूरी ग्वाल बाल की मंडली वृंदावन पहुंची। भगवान सखा मंडल के साथ खूब घूमे। आकर के मैया से बोले, मैया यहाँ लोग गाय चराते हैं, हमें भी गाय चराने की आज्ञा दो। मैया बोली, सुनो लाला, गाय के पेट बड़े बड़े होते हैं, वो दूर दूर तक चरने जाते हैं, और तुम अभी छोटे हो, इसलिए तुम गाय नहीं, तुम बछड़े चराना शुरू करो। और भगवान गाय चराने से पहले बछड़ा चराना शुरू किए। नाम पड़ा वत्सपाल। और भगवान जब बछड़े चराने गए तो एक असुर आ गया, वत्सासुर नाम है, बछड़ा का रूप पकड़ करके बछड़ों के झुंड में मिल गया। और कन्हैया पहचान गए, हम 5 ग्वाल बाल हैं, तो ये 6 बछड़ा कहां से हो गया? और सो पटक के मारा, सो वत्सासुर का राम नाम सत्य हो गया। अब बात यह है कि बैल तो धर्म का रूप है, तो भगवान ने बैल को मारा क्यों? बोले, देखिए, धर्म को नहीं मारना चाहिए, परंतु जो भीतर से कपटी हो, ऊपर से धर्म का रूप बनाया हो, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये है तो राक्षस, पर ऊपर से धर्म का रूप, बैल का रूप बना के आ गया, इसलिए भगवान ने इसका राम नाम सत्य कर दिया। बछड़ा चराते चराते भगवान जंगल में आराम करते हैं। बकासुर आया है, बकुला का रूप बना के, बहुत विशाल, जमुना के किनारे मुंह फाड़ के बैठा है। ग्वाल बाल गुफा समझ के अंदर प्रवेश कर गए, तो भगवान भी प्रवेश कर गए। तो बकुला इसी इंतजार में था कि भगवान प्रवेश करे तो हम अपना मुख बंद करके उड़ जाए। पर जैसे ही मुख बंद किया, ठाकुर जी ने अपने शरीर को इतना गर्म बनाया कि बकुले ने उगल दिया अपने मुंह से बाहर, और दोनों चोंच पकड़ करके फाड़ दिया भगवान ने। बकासुर का राम नाम सत्य। भगवान घर आए, खूब जय जयकारी हुई, बहुत बड़े बकुले को कृष्ण ने मारा है। भगवान ने कहा, देखो भैया, हम लोग जब गाय बछड़ा चराने आते तो हमें भूख लगती है, और हमें दोपहर में लौट के घर आना पड़ता है, इसलिए कल से हम लोग जब आएंगे तो अपने घर से भोजन लेके आएंगे, इसी जंगल में पालेंगे, और शाम को हम लोग लेके बछड़ा घर जाएंगे। और सुनो मित्रों, कोई घर में जाके नफासत नहीं झाड़ेगा कि हम ये ले जाएंगे वो ले जाएंगे। जिसके घर में जो होगा, बासी रोटी होगा बासी रोटी लेके आएगा, माठा होगा माठा लेके आएगा, जो होगा लेके आएगा। हम सब मिल बांट के यहीं खाएंगे। ग्वाल बालों के साथ भगवान बछड़ा चराने गए, दोपहर में भोजन पाने लगे। ब्रह्मा जी ने जब ऊपर से देखा, राम राम राम, ये कैसा भगवान है, छोटे छोटे बच्चों का जूठा खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता, चलो परीक्षा लिया जाए। अब ब्रह्मा जी आ रहे भगवान का परीक्षा लेने।
अब पीएचडी के छात्र को मैट्रिक पास लड़का परीक्षा लेने जाए तो अब कल्पना करो कि क्या होगा। ब्रह्मा जी परीक्षा लेने आए तो परीक्षा लेने में फंस गए। उन्होंने सोचा बछड़े चुराता हूं, सारे बछड़े चुरा लिए। ग्वाल बाल खाते खाते बोले मोहन बछड़े नहीं दिखाई पड़ रहे। भगवान बोले तुम लोग खाओ, मैं बछड़ा पहाड़ से देख के आता हूं, कहीं उस पार तो नहीं चले गए। भगवान कुछ देर आगे गए तो समझ गए ये ब्रह्मा की चाल है। भगवान उधर गए तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी चुरा लिया। भगवान समझ गए ब्रह्मा चालाकी लगा रहा है, तो भगवान अपने शरीर से उतने ग्वाल बाल और उतने बछड़े प्रकट कर दिए। अघासुर अजगर का रूप पकड़ के आया था, उसको मारा था भगवान ने, और मार करके भोजन पा रहे थे। 1 साल तक सबके घर में भगवान ही बालक बन के गए, और 1 साल के बाद ब्रह्मा जी को जब पता चला अरे मैं जो बछड़े और ग्वाल बाल चुरा के लाया हूं तो ज्यों का त्यों पृथ्वी पे कर रहे हैं लीला, तब ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ कि ये सचमुच में भगवान है। और उसी स्थान पर आकर के सारे ग्वाल बाल और बछड़े लौटाए और स्तुति करके गए। नौमि नियते भ्रवपुषे तदिदं वराय गुंजावतं सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु। हे प्रभु लक्ष्म श्रेये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे पशुपांगज भगवान आपको मैं प्रणाम करता हूं। भगवान नहीं बोले तो मित्रों की स्तुति करी। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजं कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। धन्य है ये ग्वाल बाल जिनके मित्र भगवान है। और इस प्रकार 3 परिक्रमा करके चले गए। जब चले गए तो भगवान समस्त ओरिजिनल वाले ग्वाल बालों को लेकर के घर आए तो ग्वाल बालों ने कहा मैया तेरा लाला अजगर मार दिया है। भगवान हंसने लगे। बताइए 1 साल पहले की घटना आज बता रहे हो, क्योंकि ग्वाल बालों को लगा कि हम रात्रि में सो के जगह हैं, उनको 1 साल प्रतीत ही नहीं हुआ ब्रह्मा जी के यहाँ। भगवान घर आए तो ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया यहाँ एक ताल वन है, ताल वन। तरकुल का फल आप लोगों ने देखा होगा, तरकुल। तो ग्वाल बालों ने कहा हमें तरकुल खाने का मन कर रहा है, ताल फल। परंतु उस जंगल में एक राक्षस रहता है, नाम है धेनुकासुर। वो गधा के रूप में रहता है। कोई फल खाने जाता है तो उसे मार देता है। कन्हैया ने कहा अपने बलराम जी है ना, चलो बलराम जी हमारी रक्षा करेंगे। तो बलराम भैया के साथ सब लोग तालवन में प्रवेश किए। और तालवन में जब प्रवेश किए बलराम भैया ने पेड़ पकड़ के हिलाया तो ताल के फल धम 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 गिर गए। धेनुकासुर जग गया और जगते के साथ आक्रमण बोला बलराम जी पर। गधा जैसे लताड़ मारा सो दोनों पैर पकड़ लिए बलराम जी और चकवा चकैया खिला के धड़ाम से पटके सो धेनुकासुर का राम नाम सत्य हो गया। लोगों ने खूब फल खाया, परंतु मजाक करने के लिए लोगों ने आगे कह दिया मैया रोहिणी तुम्हारे लाला ने तो आज गधा मारा है। सो बलराम जी कुपित हो गए। अरे कन्हैया राक्षस मारता है तो तुम लोग कन्हैया की जय जयकारी करते हो, और हमने इतना बड़ा राक्षस मारा, तुम्हें ताल का फल खिलाया, तो तुम कह रहे हो बलराम जी ने गधा मारा है। जाओ तुम लोग कन्हैया की पार्टी के हो, तो अब हमारी पार्टी अलग, तुम्हारी पार्टी अलग। बलराम जी की पार्टी अलग हो, क्योंकि भगवान अब जो लीला करने वाले हैं उसमें बड़े भाई साथ रहे तो वो लीला बिगड़ जाएगी। मैया से भगवान बोले मैया अब हम गाय चराएंगे। पंडित जी से मुहूर्त देख करके गोपाष्टमी के दिन से भगवान गाय चराना प्रारंभ किए। भगवान कालिये दह पर गए गाय चराने। वहां जब कालिये दह पर गए तो गाय माता कालिये दह का पानी पी के बेहोश हो गई, ग्वाल बाल भी बेहोश हो गए।
विलोक्य दूषितां कृष्णा कृष्णः कृष्णाहिना विभो तस्या विशुद्धिमन्वीक्षन् सर्पं तमुदवासयत्। भगवान ने देखा हमारे जमुना जी के कालिये दह में तो कालिया नाग रह रहा है और ये समस्त जल को विषाक्त कर दिया है, इसलिए हमें इसे आज निकालना होगा। अपनी अमृतमयी दृष्टि से ग्वाल बाल गायों को पुष्ट किया भगवान, दौड़ करके कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए और वहां से छलांग लगा करके सीधे कालिया नाग के पास ठाकुर जी पहुंचे। ग्वाल बाल चिल्लाने लगे, कन्हैया मर जाएगा, मत कूद, उसमें कालिया नाग रहता है, पर भगवान ने किसी की नहीं सुनी। भगवान जैसे ही अंदर पहुंचे, कालिया नाग सोया हुआ है। नाग कान से देखते हैं, चक्षुश्रवा उनका नाम है। नागों का कान नहीं होता, वो आंख से ही सुनते हैं। तो नाग पत्नियों ने कहा, अरे बालक तू बड़ा निर्मल है, तू यहाँ कैसे गिर गया, ऊपर भाग जा, नहीं तो हमारे पति जगेंगे तो तुम्हें खा जाएंगे। बालक कन्हैया बोल पड़े, हम तुम्हारे पति के लिए ही आए हैं, इन्हें जगाओ। आवाज सुन करके जग गया कालिया नाग और जग करके भगवान पर आक्रमण बोला और भगवान को पकड़ लिया, ऐसे जकड़ लिया। भगवान ने अपना शरीर फैलाना शुरू किया और शरीर को इतना लंबा चौड़ा फैलाए कि कालिया नाग लगा फट जाएगा। छोड़ दिया तो कूद करके भगवान उसके सिर पर चढ़ गए। कालिया नाग का 101 फन है, इधर से डसने का प्रयास करता तो इस पर पैर मारते, इधर से डसने का प्रयास करता तो इस पर पैर मारते, और 101 फणों पर भगवान दौड़ने लगे, मानो नृत्य कर रहे हैं। देवता आकर के पुष्प वर्षा करने लगे, फूलों की वर्षा भगवान के ऊपर होने लगे। जब मुंह से खून की उल्टी करने लगा कालिया नाग और खून की धारा जब ऊपर आई, ग्वाल बाल तो समझ गए कन्हैया मर गए और दौड़ करके ब्रजमंडल में हल्ला मचा दिया, मैया यशोदा लाला कालिया नाग दह में गिर गया। कालिया नाग ने काट लिया और वो मर गया। पूरे वृंदावन के लोग भागे भागे कालिये दह पे आ गए। इधर जब कालिया नाग बेहोश हो गया तो नाग पत्नियों ने स्तुति करी, है प्रभु अपराधः सकृद भर्त्रा सोढव्यः स्वप्रजाकृतः क्षन्तुमर्हसि शान्तात्मन् मूढस्य त्वाम् अजानतः। महाराज हमारे स्वामी पापी हैं, हम जान गए। आप न्यायो ही दंडः कृतकिल विशेषमिस तवावतारः कलनिग्रहाय। आपका अवतार दुष्टों के निग्रह करने के लिए हुआ है, हम आपको पहचान गए। आप बस कृपा करके हमारे पति का प्राण दे दीजिए, क्योंकि अनुगृह्णीस्व भगवन् प्राणान् त्यजति पन्नगः स्त्रीणां नः साधु शोच्यानां पतिः प्राणाः प्रदीयता। क्योंकि इनकी गलती के कारण ये तो मर जाएंगे, पर हम विधवा होकर के इन बाल बच्चों को लेके कहां जाएंगे, इसलिए आप इनके प्राण छोड़ दीजिए। जब कालिया नाग की पत्नी ने इस प्रकार स्तुति करी तो भगवान नीचे उतर गए। नीचे उतरे तो फिर ठाकुर जी पर फुफकारने लगे। भगवान ने कहा, इससे कहो ये शांत हो जाए, नहीं तो इसे मैं मार दूंगा। नाग पत्नियों ने कहा, शरण में गिरो, ये भगवान है। कालिया नाग ने कहा, मैं क्यों गिरूं? इनसे पूछो, अगर ये भगवान है तो दुनिया इन्हीं ने बनाई है। हाँ, तो वयं खलाः सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यद सद्ग्रहः। इस दुनिया में स्वभाव छूटता नहीं है, और हम सांप जाति जन्म से ही 3 दोष लेकर के जन्म लेती है। वयम खला, हम फल होते हैं।
हम तामसी होते हैं और हम बहुत दिनों के बाद भी बदला लेने की सोच रखते हैं। अब हमारे अंदर इन्होंने जहर डाल करके ही भेजा है तो हम अमृत कहां से फेंकेंगे? इनसे कहो अगर ये सबके कारण है, भवान् हि कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विधेहिनः। अगर ये समस्त जगत के कारण है तो ये अनुग्रह करेंगे कि निग्रह करेंगे, इनसे पूछ लो। बाकी मेरा स्वभाव छूटने वाला नहीं है। भगवान ने कहा हम तेरे लिए अगर तेरे अंदर जहर डाले हैं तो तेरे लिए अलग देश बनाए हैं, उसका नाम है रमणक द्वीप। तुम रमणक द्वीप चले जाओ, वहां निश्चिंत से रहो। कालिया नाग ने कहा प्रभु वहां गरुण जी आके खा जाते हैं, इसलिए मैं डर के मारे यहाँ आ गया हूँ। भगवान ने कहा तेरे माथे पर मेरा चरण चिन्ह लग गया है, मैं अपना चरण तेरे माथे पर रख दिया हूं, अब तुझे गरुण नहीं खाएगा, तुम निश्चिंत जाओ। भगवान उसके फन पर सवार हुए तो कालिया नाग लेकर के ऊपर आया। जब लोगों ने कृष्ण को जीवित देखा तो बलराम जी दौड़ करके गले लगा लिए। कालिया नाग सबको प्रणाम करते हुए रमणक द्वीप को चला गया। इस प्रकार भगवान ने कालिय दह को शुद्ध किया। रात्रि हो गई थी तो भगवान उस दिन उसी कालिय दह पर सो गए। रात्रि में आग लग गई, लोग हाय हाय चिल्लाने लगे। भगवान ने सबसे कहा आंखें बंद करो और भगवान ने अग्नि का पान किया। अग्नि मुंह में इसलिए पी गए कि भगवान मुंह से ही अग्नि को प्रकट करते हैं। मुखाद अग्नि रजायतः, वेद में वेद भगवान कहते हैं मुखाद अग्नि रजायतः। एक दिन भगवान मुंजाटवी के जंगल में गए, वहां आग लग गई, गायें चिल्लाने लगी तो वहां भी अग्नि का पान किया। भांडीर वन में जहां राधा रानी के साथ बचपन में ब्रह्मा जी ने विवाह कराया है भगवान कृष्ण का, उस वन में ठाकुर जी विहार करने जाते हैं। वहां अपने बड़े भैया बलराम के साथ घूमते हैं। एक प्रलंबासुर नाम का राक्षस आया और वो गोपियों को लेकर के भागने लगा तो भगवान पकड़ करके उसे मारे और मार करके प्रलंबासुर का संहार किया। बांस की छड़ी भगवान को छू गई। भगवान ने कहा कुछ चाहती है तो भगवान उस छड़ी को काट करके बंसी बनाई और आज भगवान ने बंसी बजाया है और बंसी की ध्वनि पूरे वृंदावन में सुनाई पड़ी। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तू बड़ा मधुर बजाता है, सुन हम तुझे तो सिंगार कर देते हैं। एक ग्वाल ने अपनी गमछी लेकर के पगड़ी लगा दिया, एक ग्वाल ने कमर में अपनी गमछी बांध दी और भगवान त्रिभंग लली खड़े हो गए। कानों में कनेर के पुष्प के कुंडल, कनैली के फूल का कुंडल लटका दिया गया, सुंदर मोर का पंख लगा दिया गया। सुखदेव भगवान कहते हैं कन्हैया कितने सुंदर लग रहे हैं। बरहापीनम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला। वैजयंती का माला पहनाया है, मोर पंख है। रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। बंसी की ध्वनि सुन करके गाय मुख में चारा ली है तो मुंह चलाना भूल गई, यमुना जी की धारा बहना भूल गई और जो जहां था वहीं खड़ा रह गया। गोपियों के कान में जब ये गीत पड़ा तो गोपियों ने बंसी की बखान करते हुए गीत गाई। इस गीत का नाम है वेणु गीत। भागवत में बहुत प्रसिद्ध गीत है, गोपियों ने गाया है। बंसी के लिए वेणु गीत, कृष्ण के लिए प्रणय गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, ये सब गोपियों के गीत हैं। गोपियों ने वेणु गीत गाया। सखी अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशुननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश श्रुतयोरनुवेणुजुष्टं यैर्वानिपीतमनुराक्तकटाक्ष
मोक्षम। सखी सुनो, इस आंख का क्या फल है? अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामम। इस आंख का कोई दूसरा फल नहीं है, इस आंख का यही फल है। नंद का छोरा जब गाय चराने जाए तो हम देखें, और जब चरा करके लौटे तो हम देखें। बस आंख का यही सुख है, बाकी आंख का कोई सुख नहीं है। एक गोपी बोली, देखो हमसे ज्यादा वो बंसी से प्रेम करता है। बंसी कहती है पैर थक गए हैं तो अपने कोमल अंगुलियों से उसके पैर दबाता है। बंसी कहती है सोने का मन करता है तो ओठों की तकिया लगा के सुलाता है। बंसी कहती है गर्मी लग रहा है तो पलके गिरा गिरा करके पंखा झेलता है। सुनो, हमसे अधिक तो हरिणियों को मानता है। हम तो केवल सुबह शाम आते जाते देखती हैं, जंगल की हरिणियां तो दिन रात दर्शन करती हैं। एक सखी बोली, सुनो क्यों? धन्यास्म मूढ़मतयोऽपि हरिण्ययेता यानंद नंदन मुपात विचित्र वेशम। गृहस्थ आश्रम में धर्म जो है वो पति पत्नी होता है एक साथ। और हमारे पति तो सुबह बाजार चले गए, इसलिए हमें 5 मिनट कृष्ण दिखता है। पर जंगल की हरिणियां सदा सदैव अपने पति कृष्ण मृग के साथ रहती है। उनका धर्म पति के साथ हो रहा है, इसलिए भगवान उसे लंबा समय तक दर्शन देता है। कितना बढ़िया बढ़िया उपदेश वेणु गीत के माध्यम से वेणु की प्रशंसा करें। भगवान ने जैसे ही बंसी बजाई, गोपियों के मन में प्रेम हो गया। गोपियां चाहती हैं कृष्ण हमारे पति बने। पति बनने का मतलब विवाह करना नहीं। गोपियां कुछ ऐसी हैं जिनके 5-5 बेटे हैं। गोपियां कुछ ऐसी हैं जिनका उम्र 80 साल हो गया है। कोई कोई कुंवारी है। और गोपियां एक ही भाव, पति भाव हो जाए। जैसे कोई लड्डू गोपाल लाता है तो कोई इन्हें बेटा मानता है, कोई पिता मानता है, कोई भाई मानता है। उसी तरह गोपियां चाहती हैं इनसे पति भाव सिद्ध हो। और कृष्ण जब रास्ते से जाते हैं तो गोपियां व्यंग करती हैं कि सब सखियन में ये गो हम ही कुमारी राम। अरे ललिता कुमारी हमारे नाम। एक कान्हा होते यमुना किनारे हमर गाँव। एक कान्हा होते हे कन्हैया इसी तरफ से आना, क्योंकि समस्त सखियों में मैं ही कुंवारी हूँ, ललिता कुमारी हमारा नाम है। ऐसे व्यंग करती सखिया। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जानः कात्यायन्यर्चन व्रतम। गोपियों के मन में पति भाव जब जगा तो कात्यायनी माता की पूजा करने लगी। और कात्यायनी माता की बालू की मूर्ति बनाती अगहन के महीने में। 4 बजे सुबह नहाती और हविषान्य खाती, फलाहार रह करके, और जा करके कात्यायनी माता से कहती, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी माता, हमें नंद के छोरे को पति रूप में पाना है, आप कृपा करके हमें दिलवा दो। ये मंत्र बड़ा कारगर है। जिस बेटी का विवाह नहीं सेट हो रहा हो, 21 दिन इस मंत्र का पाठ करवाया जाए। केला के आसन लगा करके, सुंदर श्रृंगार करके, पीला वस्त्र पहन के दुर्गा जी के सामने, तो उस बिटिया का विवाह बड़ा जल्दी तय हो जाता है। ऐसे तो इसकी संख्या है कि 41,000 जप करने होते हैं, पर 21 दिन में जितना हो पाए तो कात्यायनी माता की कृपा मिलती है। कात्यायनी माता ने भगवान को खबर भेजवाया, महाराज ये सब तड़प रही है, मिल जाओ। ठाकुर जी एक दिन 4 बजे चले गए। ठाकुर जी ने देखा गोपियां पूजा तो कर रही है, परंतु पूजा में गड़बड़ी हो रही है। कौन सी गड़बड़ी? बोले गोपियां बिना कपड़ा का नदी में नहाती है। सो ये तो अपराध है, नदी में नंगे नहीं नहाना चाहिए। सो सारे कपड़े उठा करके भगवान चले गए पेड़ पर। गोपियां नहाने में इतना व्यस्त हैं कि भगवान कपड़ा कब ले गए उन्हें पता नहीं।
अंत में ठाकुर जी ने कहा, कहो गोपियां कपड़ा नहीं चाहिए क्या? अब तो गोपियां अवाक हो गई। गोपियां हाथ जोड़ के कहने लगी, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद राज्ञे ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर, हम आपकी दासी है, आप कृपा करके हमें हमारा कपड़ा दे दो। अगर नहीं दोगे तो हम नंद बाबा से शिकायत करेंगे कि हमें ये छेड़ता है। भगवान बोले, तो जाओ शिकायत कर दो। गोपियां बोली, हम नहीं निकल सकते, अंग पर एक भी वस्त्र नहीं है। भगवान बोले, तो माफी मांगो और जो मैं कह रहा हूं वो करो, वही तभी कपड़ा मिलेगा। गोपियां बोली, करूंगी। बोले, तो बाहर आओ और आकर के बोलो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, हम नंगे नहीं नहाएंगे। गोपियां अपना शरीर ढक करके बाहर आई। भगवान बोले, ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठा के कहो कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। सो गोपियों ने दोनों हाथ ऊपर किया। गोपियां बोल पड़ी, ठाकुर अब ऐसा नहीं होगा। भगवान ने कपड़ा लौटा दिया। गोपियां बोली, हम पति भाव में चाहते। भगवान बोले, एक साल इंतजार करो, शरद पूर्णिमा के दिन रास करूंगा, बस एक दिन पति भाव सबको दूंगा। परंतु भगवान ने ये लीला क्यों करी, इस लीला पर हम विचार करें। पहली बात तो गोपियां कौन है, इस बात को सोचना है। वेद के जितने मंत्र हैं वो भगवान की प्रशंसा करते हैं। भगवान आप कैसे हो? बोले, चंद्रमा मनसो जातः, आपके मन से चंद्रमा उत्पन्न होता है। चक्षुः सूर्यो अजायत, आंख से सूर्य उत्पन्न होते हैं। नाभ्या आसिद अंतरिक्षः, नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न होता है। ये वेद के जितने मंत्र हैं वो सब भगवान के गुणगणों का गान करते हैं। परंतु गान करते करते थक जाते हैं। प्रभु आप कैसे हो, अब कितना बताएं, हम समझ नहीं पा रहे। भगवान ने कहा, सब गोपी बन करके आओ और देख लेना, वेद के जितने मंत्र हैं वो सब गोपी बन करके आए हैं। भगवान जब कछुआ बन करके पर्वत को धारण किए थे तो उस समुद्र में जितनी मछलियां थी सब भगवान के रूप पर मोहित हो गई। सोचने लगी ये हमारे पति हो जाएं। भगवान बोले, सब लोग गोपी बन करके आना, सबको मिलूंगा। राम जी जब विवाह करने जनकपुर गए तो वहां की सखियां देख करके कहने लगी, तनिका देखे रघुनाथ जी हमारी मोरिया, अरे हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया, तनिका देखे रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखे रघुनाथ जी हमारी ओरिया। बगसर जाई रउआ तड़का के मरनी, बगसर जाई रउआ तड़का के मरनी, गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तरनी, हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया, हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया, तनिका ताकि रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका ताकि रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका ताकि रघुनाथ। भगवान का नियम है, जो शरण में आता है भगवान उसे अपनाते हैं, परंतु ठाकुर ने नियम तोड़ दिया। राम जी कहते इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहूंगा, केवल सीता को चाहूंगा, मैं कृष्णावतार में आऊंगा, तुम सब गोपी बनकर के आना। तो मिथिला की समस्त राजकुमारियां गोपी बनकर के आई हैं। ये कई जन्म से तपस्या कर रही हैं कि हम कृष्ण को पति भाव में पाएं। और राम जी का जब वनवास हुआ और दंडकारण्य में राम जी मां जानकी के साथ विहार करते हैं, उभय बीच सिय सोहती कैसे,
ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। राम जी आगे आगे चलते हैं, बीच में माँ जानकी चलती है, पीछे पीछे लक्ष्मण चलते हैं। समस्त साधु महात्मा विचार कर रहे हैं, आहा हा हा, हमारे कुटिया के पास राम आते हैं तो 2 मिनट के लिए दर्शन होता है। अगर हम राम की पत्नी होते तो राम के पीछे पीछे घूमते और राम का दर्शन 24 घंटा होता। राम जी ने कह दिया, समस्त महात्माओं गोपी बनकर के आना, मैं सबको पति सुख प्राप्त कराऊंगा। तो दंडकारण्य के जितने महात्मा थे वो सब गोपी बनकर के आ गए। ये गोपियां साधारण नहीं है, ये कई जन्म से कृष्ण को चाहती है। गोपी कौन है आपको पता हो गया। अब गोपियों का प्रेम कैसा है आप देखें। गोपियों की अवस्था 40-40 वर्ष की, 20-20 वर्ष की है और कृष्ण की अवस्था 6 साल की है। तो 6 साल के बालक से कोई कैसा प्रेम करेगा। अब आप ये भी सोच लो कि भगवान भगवान है, वो 6 साल में सब कर सकते हैं, तो फिर भी ये गोपियों का प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं है। क्योंकि सांसारिक प्रेम में 2 बातें ध्यान रखी जाती हैं, ध्यान से सुनिएगा। सांसारिक प्रेम में कोई लड़की जब किसी पुरुष से प्रेम करती है तो वो 2 बातों का ध्यान रखती है। पहला ध्यान, बोले मैं जिससे प्रेम कर रही हूं उससे कोई दूसरी लड़की प्रेम मत करे, वो झगड़ा कर लेती है। मैं जिससे प्रेम करती हूं वो लड़का किसी और लड़की को ना चाहे और कोई लड़की भी उस लड़के को ना चाहे, वो इतना ध्यान रखती है। और दूसरा, बोले मैं प्रेम करती हूं इस बात का खबर किसी को न लगे, ये दूसरा ध्यान। पर गोपियों में ये दोनों बात नहीं है। ललिता सखी जगती है तो विशाखा के पास जाती है, क्यों सखी 4 बज गए, नहाने नहीं चलोगी। और सब गोपियां एक साथ नहाने जाती हैं और सब गोपियां एक साथ कृष्ण को चाहती हैं। सब चाहती है कृष्ण पति बने और सब जानती है कि ये भी चाहती है, ये भी चाहती है। इसका मतलब इनका प्रेम संसार का प्रेम नहीं है। अब तीसरी बिंदु, जब इतनी जोर जोर से गीत गाती जाती है तो इनके घर वाले क्यों नहीं मारते कि तुम कृष्ण को पति क्यों बनाना चाहती हो। बोले उस समय की बात नहीं, आज भी नहीं मारते हैं। घर में विवाह लगता है तो हमारी बहनें जोर जोर से गीत गाती है, राम जैसा पति चाहती हूँ, कौशल्या जैसा सास चाहती हूँ, हे गंगा मैया दशरथ जैसा ससुर देना। तो कितने बाप अपने बेटे को मारते हैं, कोई नहीं मारता, क्योंकि यही दुनिया की रीत है। हम जीव उस ब्रह्म को मिल जाए, यही संसार है, यही शास्त्र सिखाता है, यही वेद सिखाते हैं। ये गोपियां जीवात्मा है जो परमात्मा को पाना चाहती है और हम सब यहाँ अपने नैहर आए हैं, हमें ससुराल जाना है और सबका पति जगत पति भगवान श्री कृष्ण ही है। इसलिए गोपियां कोई नया ड्रामा नहीं कर रही, गोपियां इस संसार के शाश्वत संबंध को समाज में प्रदर्शित कर रही है, समाज को बता रही है। दुनिया में अगर पति बनाना चाहो तो कृष्ण को बनाओ। भगवान ने कह दिया 1 साल बाद मिलूंगा। गोपियों ने कहा मन का भरोसा नहीं है, 1 साल बाद किसी और को चाहेगा, कोई सुंदर दिख गया तो हो गया काम। भगवान बोले नहीं, वही बीज अंकुरित होता है जिसमें नमी होती है। जिस बीज को भूंज दिया जाता है वो बीज अंकुरित नहीं होता। गेहूं भूंज करके आप खेत में डालोगे तो गेहूं नहीं जमेगा। तुम्हारे मन को तपस्या रूपी अग्नि में भूंज दिया गया है। अब तुम्हारे मन में मुझे छोड़कर किसी के प्रति प्रेम जागृत नहीं होगा। जाओ। गोपियां चली गई, भगवान आ गए। गोपियां इंतजार कर रही है, 1 साल के बाद भगवान रास करेंगे। यज्ञ पत्नियों पर ठाकुर जी ने कृपा करी। भगवान गाय चराने गए, भूख लग गई। भगवान ने कहा यज्ञशाला में पंडित जी लोग यज्ञ कर रहे हैं, जाओ उनसे कहो कुछ फल ओल हो तो दो। पंडित जी बोले आए हो गुरुवक बनाने, वेदी पे आवाहयामी स्थापयामी हम कर रहे हैं तो भगवान यहाँ नहीं आ रहे हैं और गाय चराने वाला भगवान है, भागो यहाँ से। ग्वाल बाल भागे भागे गए। अरे कन्हैया, उन लोगों ने तो बेइज्जती कर दी। बोले अब इन्हीं ब्राह्मणों के पत्नियों के पास जाओ और जाकर के कहना भगवान गाय चराने आए हैं। आहा, पत्नियों के पास जो रूखा सूखा था लेके दौड़ गए। भगवान बोले देख लिया, ज्ञानियों को मैं बाद में मिलता हूँ, जिसके हृदय में भाव होता है मैं पहले उसे मिल जाता हूँ। भावग्राही जनार्दन। ब्राह्मण के पत्नियों के मन में भाव है। कृष्ण किसी रूप में आ सकते हैं, अनेक रूप आय विष्णवे प्रभु विष्णवे, पर ब्राह्मणों को ज्ञान का अभिमान है। वो चाहते हैं कि जहां आवाहयामी स्थापयामी करूंगा वहीं भगवान आ सकते हैं। अरे नहीं,
मैं आना चाहूं तो बिना आवाहयामी स्थापयामी के भी आ सकता हूं। भगवान जब घर गए, भगवान ने देखा यज्ञ की तैयारी चल रही है। अपने पिता नंदराय जी से पूछा, पिताजी कथ्यताम मे पितः कोयः संभ्रमो वभुपागतः किम फलम कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः। ये कैसा यज्ञ, कैसी तैयारी। नंदराय जी ने कहा, दीपावली के दिन हम इंद्र की पूजा करते हैं। इससे क्या होता है? बोले इंद्र बारिश करवाता है। तो बारिश करवाता है तो अनाज होता है, अनाज होता है तो हम सब सुखी रहते हैं। खेती करना, व्यापार करना और सूद पर पैसा चलाना, ये वैश्यों का 3 कर्तव्य शास्त्रों में बताया गया है। भगवान ने कहा कि संसार का यही नियम है कि जीव अपने कर्म से सुख दुख पाता है, कर्म से जन्म लेता है, कर्म से खत्म होता है। तो इसमें बीच में इंद्र कहां से आ गया? पिताजी जानते हैं इंद्र का मतलब क्या है? क्या है? बोले यहां से जो 100 अश्वमेध यज्ञ करके मरता है वहां जाके इंद्र बन जाता है। और इंद्र चाहता है कि दुनिया हमारी पूजा करे ताकि मैं वहां बना रहूं, नहीं तो जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएगा वो फिर नीचे गिर जाएगा। अगर पिताजी समय ही देना है, पूजा ही करना है, तो भगवान की करो, नारायण की करो। तो नारायण कहाँ दिखेंगे? बोले इंद्र कहाँ दिखते हैं? बोले ये बादल इंद्र के रूप है। तो बोले ये पूरी दुनिया नारायण की रूप है, पेड़ पौधे पर्वत पहाड़ सब नारायण के रूप है। पिताजी सुनिए, पूजा पाठ 3 प्रकार का होता है। गोरिया डिहवार सायर भूत प्रेत की पूजा तामस पूजा है और इसका सुख 1-2 महीने का होता है। ग्रहों की पूजा, इंद्र की पूजा, कुबेर की पूजा, ये राजस पूजा है, इसका सुख 1-8 साल होता है। और पंचदेव है, गणेश, शिव, दुर्गा, विष्णु और सूर्य, ये भगवान है और इनकी पूजा सात्विक पूजा है। इनसे जन्म जन्मांतर कल्याण को जीव पाता है। इसलिए हम नारायण के प्रकृत गोवर्धन की पूजा करें। बात तो अच्छी लगी। बोलो गोवर्धन की पूजा कैसे होती है? बोले जो जो सामान आप लिए हो ले चल के चलो, हम पूजा करवाते हैं। गोवर्धन की पूजा होने लगी। सब लोग गए गोवर्धन की पूजा करने। पहले गोवर्धन भगवान को नहलाया गया, सुंदर वस्त्र चढ़ाया गया और सब लोग प्रसाद भोग लगा करके गोवर्धन जी की स्तुति करते हैं। श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज। खूब विधिवत स्तुति गाई गई, गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाई गई, पूजा पाठ करके सब लोग लौट करके आए। जब इंद्र को खबर लगी ग्वालों ने हमारी पूजा नहीं करी, तो इंद्र ने सांबर तक आदि बड़े बड़े मेघों को आदेश दिया, जाओ ब्रजमंडल को डुबा दो। और आंधी पानी आ गया ब्रजमंडल में। ग्वाल बाल भागे भागे कन्हैया के पास गए। कन्हैया, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिता भक्तवत्सल। इंद्र तो कुपित हो गया, हमें मार देना चाहता है, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भगवान बोले हम कौन होते हैं रक्षा करने वाले? जिसकी पूजा किए हो उससे रक्षा मांगो। सब लोग भागे भागे गोवर्धन की शरण में गए। गोवर्धन से स्तुति करी तो गोवर्धन जी, भगवान कह रहे, गोवर्धन जी कह रहे हमें उठा के छाता बना लो। अरे तो 7 कोस के गोवर्धन को उठाएगा कौन? भगवान बोले हैं तो उठेंगे। सो इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम। भगवान ने देखते देखते एक गिरधारी भगवान की जय। और सारे ब्रजमंडल के लोग पशु पक्षी भी उसी गोवर्धन के तलहट्टी में आकर के छिप गए। ब्रजमंडल के संत कहते हैं कि गोवर्धन को कानी अंगुली के नख पर उठा लिया भगवान ने, अंगुली भी नहीं लगानी पड़ी, नाखून पे उठ गए गोवर्धन। पर माँ तो माँ है, माँ घूम घूम के कहती है कि नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बार।
ए भैया हमारा लाला भी छोटा है, तुम लोग लाठी लगाओ, नहीं तो कहीं गिर जाएंगे गोवर्धन तो हम सब मर जाएंगे। कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो बारो, कि नख पर गिरवर लीधो धार। कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीधो धार। कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो बारो, नख पर गिरवर लीधो धार। कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीधो धार। कन्हैया बोल गोवर्धनधारी भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की यशोदा मैया कह रही है, यूं कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया। 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 यह कैसे, यह कैसे, यह कैसे झेले भार। कन्हैया मेरो बारो, यह कैसे झेले भार। नख पर गिरवर लीधो धार। मैया घूम घूम के कहती है, सुनो मेरे लाल की नरम कलैया कहीं टूट न जाए भैया। मेरे लाल की नरम कलैया कहीं टूट न जाए भैया। मेरे लाल की नरम कलैया कहीं टूट न जाए भैया। मेरे लाल की नरम कलैया कहीं टूट न जाए भैया। और गिरिवर भार अपार। कन्हैया मेरो बारो, आज गिरिवर भार अपार। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, गोपाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, गोपाला मेरो बारो, नख पर गिरवर लीधो धार। कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीधो धार। कन्हैया मेरो बारो। बोल गोवर्धन भगवान की जय। क्यों? जब को इंद्र ने कीनो, गोवर्धन नख पर लीनो। जब को इंद्र ने कीनो, गोवर्धन। जब को इंद्र ने कीनो, गोवर्धन नख पर लीनो। जब को इंद्र ने कीनो, गोवर्धन नख पर लीनो। तो हुआ क्या? बादल बरसे कन्हैया मेरो बारो,
बादल बरस बरस रहे हाय कन्हैया मेरो बारो लख पर कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। किसी जन्म का पाप है पकड़ लिया है। भोले भक्त वत्सल भगवान की दीपावली के दिन इंद्र की पूजा होती थी। दीपावली के दिन पूजा बंद करवा के सुबह में गोवर्धन की पूजा हुई। एक दिन के बाद जब इंद्र को खबर लगी हमारी पूजा बंद हुई तो कार्तिक महीने के अंजोरा के तीज तिथि से इंद्र ने बारिश कराना प्रारंभ किया। तो भगवान कार्तिक के अंजोरा के तीज को गोवर्धन उठाए और अक्षय नवमी के दिन तक 7 दिनों तक 7 साल के कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन को धारण किया। जब 7 दिनों के बाद इंद्र सोचने लगा चलो हम जरा पता करें ब्रजमंडल वालों की क्या स्थिति है। आकर के देखा ब्रजमंडल तो सूखा पड़ा है, धूल उड़ रहा है। भगवान 7 दिनों के बाद गोवर्धन को नीचे रखे। लोगों ने पूछा कन्हैया तूने गोवर्धन कैसे उठा लिया? कन्हैया माया डालने लगे। कुछ माखन का बल बढ़ा, कुछ गोपन करो सहाय, और राधा रानी जी की कृपा मैंने गोवर्धन लियो उठाए। राधा रानी की कृपा क्या है? बोले भगवान जब राधा रानी का नाम सुन लेते थे तो बेहोश हो जाते थे। मैया यशोदा ने हाथ जोड़ के कहा देख राधा, जब तक बारिश हो रहा है तू मेरे लाला के सामने मत आइयो, वरना कहीं लाला बेहोश हो गया तो पूरे ब्रजमंडल का राम नाम सत्य हो जाएगा, इसलिए तुम सामने मत आना। और राधा रानी ने 7 दिनों तक कृष्ण को पीछे से देखा, आगे नहीं आई। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया 7 दिनों से तू अंगुली लगाए है, थोड़ा आराम कर ले, हम लोग लाठी डंडा लेके खड़े ही तो हैं। भगवान ने कहा तो हटा लूं? ग्वाल वालों ने कहा हटा, तो तू क्या जान रहा है कि तेरी एक अंगुली लगाने से गोवर्धन जी उठे हैं? भगवान ने कहा ठीक है संभालो, हटाता हूँ। और जैसे ही भगवान ने नीचे किया लाठियां चट चट टूटने लगी। अरे कन्हैया लगाओ 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 लगाओ। फिर भगवान ने हाथ लगाई, एक एक करके सारे ग्वाल वालों ने लाठी हटा लिया। एक नख पर जब गोवर्धन को धारण देखा तो कहने लगे कन्हैया तू भगवान है, अब ये बात पक्को हो गयो। तुम्हारे बाबा नंद राय जी कहते थे, गर्गाचार्य जी नाम रखने आए थे तो कह रहे थे नारायण समो गुणई ही। भगवान ने कहा हम भगवान नहीं है। और लोग कह रहे भगवान, अच्छा भगवान भगवान क्यों नहीं बनना चाह रहे हैं? बोले भगवान सोच रहे हैं जब तक भगवान नहीं बना हो तब तक घूम घूम माखन खा रहा हूं, जिस दिन भगवान बन जाऊंगा कोठारी में बंद हो जाऊंगा, 4 मिश्री का सुबह भोग लगेगा, 4 मिश्री का शाम में लगेगा, भगत मालपुआ मारेंगे, हम खिड़की से टुकुर टुकुर देखेंगे, इसलिए भगवान नहीं बनना भैया, अपने आनंद में रहो। इंद्र आया, स्तुति किया, क्षमा मांग के गया। भगवान ने कहा गम्यताम शक्रो, जाओ इंद्र, जितना मैंने तुम्हें काम दिया है उतना करो, अनुशासन में रहो, अनुशासन विहीन मत हो जाओ। सुरभि गाय आकर के अपने दूध से भगवान को अभिषेक करी, नाम दिया गोविंद। बोल गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन की लीला करी। शेष चर्चा हम लोग कल श्रवण करेंगे। कल भगवान के विवाह की चर्चा होगी। भगवान ने रास कैसे किया, भगवान ने कंस को कैसे मारा, भगवान के विवाह कैसे हुए, इन समस्त विषयों पर चर्चा। परसों की कथा दिन में जजमान परिवार के द्वारा भंडारा का भी आयोजन है, इसलिए मैं आज से ही कह देता हूं परसों की कथा दिन में 7:30 से 10:30 बजे ही होगी, क्योंकि 12 बजे के बाद हवन पूर्णाहुति के बाद इनका भंडारा है। तो दिन में 5 तारीख को 7:30 बजे ठीक आप उपस्थित हो जाएंगे और 10:30 बजे तक कथा चलेगी, आरती हो जाएगी, फिर इन लोग अपना गोदान सैयादान इत्यादि कार्यक्रम में बजेंगे। 2 बजे के बाद चकाचक प्रसाद भी पाना है। तो परसों दिन की कथा दिन में 7:30 से 10:30। कल की कथा ठीक इसी समय होगी। कल भगवान के विवाह महोत्सव का आनंद लेंगे। समस्त त्रुटियों पर क्षमा याचना करते हुए वाणी विराम। आइए छोटा सा कीर्तन गा करके तत्पश्चात आरती का दर्शन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान श्री जीयर स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। सब लोग भावपूर्वक अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भागवत जी की